विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग की 2 दिवसीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक श्री गंगा गौशाला कतरास में आयोजित हुआ, जिसमें गौरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौरक्षा, गौ सेवा, गौशालाओं की स्थिति और सुधार, गौरक्षा जागरूकता अभियान, गौरक्षा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सरकारी सहयोग और नीतियां, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड प्रांतीय के अध्यक्ष चंद्रकांत रायपथ ने बताया कि देश में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। गौरक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों और प्रशासनिक इकाइयों द्वारा इस पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग ने गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक अहम जिम्मेदारी ली है। हमारे साथी कई हद तक सफल भी होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार से एक सख्त और प्रभावी कानून बनाने की मांग हम बहुत पहले से कर रहे हैं, जिससे गौ तस्करी को रोकने में कानूनी मजबूती मिल सके। गौ तस्करी केवल एक गैरकानूनी गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक आस्था पर सीधा प्रहार है। इसे रोकना केवल सरकार की ही नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। कतरास में गौशाला में बैठे हुए हैं। विशेष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम की यहाँ योजना की गई है। गौ रक्षकों के साथ ही कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से गाय की रक्षा की जा सकती है, गौ सेवा की जा सकती है, उसके बारे में परिचर्चा है। और विशेष आज ये बात हम कहना चाहेंगे कि गौ तस्करी क्यों हो, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो, तो ऐसा क्या स्थिति कर सकते हैं कि किसान ही गौ रक्षा कर सके और गौ सेवा कर सके। क्योंकि कहीं तो गाय के बच्चे का जन्म हुआ है, जहाँ गाय के बच्चे का जन्म हुआ है वही किसान को समझ में आए कि जब गाय दुधारू नहीं रहती है, उसके बाद भी गाय अपना खर्च खुद वहन करने में सक्षम रहती है। गोमूत्र है, गोबर है, उससे इस तरह के अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। आज की तारीख में हम लोग ऑर्गेनिक खाद की बात करते हैं, वो सारी चीज़ तो हमारे गौमूत्र के जो गोबर है या गोमूत्र है उसी से बनते हैं। इतनी सारी चीज़ें और बनती है जिसको आज राष्ट्रीय स्तर पे और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और बेचती हैं। तो क्या उसके मामले में, उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग हम लोग अपने किसान को दे सकें, इसके बारे में चर्चा का वो एक विषय है हमारा। किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और किसानों को इस लायक बनाया जाए कि वो गौ रक्षा खुद कर सकें। आजकल युवा गौ के प्रति कम, कुत्ता के पालने पर ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, इस पर क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, युवाओं को किसी भी चीज़ में एक प्रैक्टिकल व्यावसायिक एंगल से समझाना पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेदारी गौ रक्षा की तो हमारी बनती ही है। हमारे सनातन धर्म में जैसे घर का बच्चे का ख्याल किया जाता है, गौवंश का उतना ही ख्याल किया जाता है। हमारे कृष्ण भगवान के साथ में पूरे गौवंश का क्या रिश्ता था वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो सनातन धर्म में पहले ही गायों का किस तरह से घर के परिवार की तरह गाय को रख के किस तरह से ध्यान रखा जाता था वो हम लोग सब जानते हैं। ये तो गौ तस्करी और सारी बात तो पिछले 20-25-30 साल की बात है। इसके पहले तो ऐसा कभी होता नहीं। क्या पूरे देश में गौ पर हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। कि सरकार से मांग कर रहे, केंद्र सरकार से आप लोग की पूरे देश में? बिल्कुल, हम नहीं मांग, हमारे संत समाज कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। 1947 से ये मांग चल रही है। आप लोग को पता ही है इसके बाद में क्या क्या कांड हुए हैं। 1966 का कांड भी आप लोग की नॉलेज में है ही, किस किस तरह के कांड हुए हैं। हमारा संत समाज हमेशा इस मांग किया है और संत समाज ने अब पूरे सनातन समाज को इस मामले में एक तरह से कहें तो एक्टिव कर दिया, सक्रिय कर दिया। तो पूरे सनातन समाज का ये डिमांड है।
यानी वो गौरक्षा के समय ऊपर समय आ गया कि देश में गौ हत्या प्रतिबंध लगे। समय तो था ही, हमेशा था, समय हमेशा था, लेकिन उस चीज़ को अब समाज से बचने लगा। इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं जो गो तस्कर और ये गो हत्या? हम भटके हुए थे, हमारा समाज भटका हुआ था। जो अंग्रेजी शासन हुआ, जो मुगलों का शासन हुआ, हम कटते चले गए। व्यावसायिक जगत ने आके केमिकल फर्टिलाइजर सब दिए, पूरे आसाम की खेती खत्म, पूरे पंजाब की खेती खत्म हो गई। जो खेत के ऊपर में 1 नंबर का चावल होता था, एक नंबर का गेहूँ होता था, वो सारे खेत की उर्वरकता समाप्त हो गई। अब सबको समझ में आ रहा है केमिकल को हटा के फिर हमको जैविक खेती पे जाना चाहिए। जैविक खेती किसी भी स्थिति में बिना गौवंश के संभव ही नहीं है। गंगा गौशाला के इस प्रांगण में 2 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद का जो गौरक्षा विभाग है, गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद, इसको 2 दिन का प्रांत समिति की बैठक है और आज इसका अभी तुरंत इसका उद्घाटन हुआ है। 2 दिन में हम पिछले जो हमारा 6 महीना जो कार्य हमने किया है पूरे देश में, और झारखंड में, ये झारखंड प्रांत की बैठक है, तो झारखंड में पिछले 6 मास में गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद ने क्या कार्य किया है इसकी हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम 6 महीने आगे हम क्या कार्य करने वाले हैं, केंद्र का जो दिशा निर्देश है गौरक्षा विभाग का, वो सारी विषयों पर हम 2 दिन मंथन करेंगे। उसके बाद हम इस विषय पर तय करेंगे कि आगे गौरक्षा विभाग को क्या क्या कार्य करना है, और इसी विषय लेकर के आज हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम कहना चाहते हैं झारखंड जो आपका एक विषय था अपने रैपिड विषय कि केंद्र सरकार आती है और क्या क्या ऐसे, झारखंड सरकार में गौवंश की रक्षा के लिए कानून बना हुआ है। 2011 में झारखंड गौ हत्या निषेध अधिनियम लागू है यहाँ, जिसमें कोई भी गाय का गौवंश का मतलब होता है गाय, सांड, बाछा, बैल, ये सारी चीज़ बाछी इसमें आ जाता है। इसकी हत्या, इसका ट्रांसपोर्टिंग पर 10 साल का कड़ा सज़ा निर्धारित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता। और हम लगभग प्रयास में हैं, हम लोग करते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लड़ते हैं और हम बहुत सारे जगहों पर सफल भी होते हैं। कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ता बहुत सफ़र करते हैं, उन पर गलत ढंग से मुकदमा किया जाता है। मुकदमा होना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने तस्करी कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए प्रशासन को रिक्वेस्ट करता है इनको पकड़िए, उसी पर उल्टा मुकदमा होता है। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड सरकार के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप झारखंड गौवंश हत्या निषेध अधिनियम को कड़ाई से लागू कीजिए। अभी भी यहाँ खास करके धनबाद जिला में बासेपुर में आज भी गौवंश की हत्या हो रही है। हमने वरीय पदाधिकारी को निवेदन किया है, जाके उनको नॉलेज में दिया है कि यहाँ कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है, आप इस पर कड़ाई से पालन कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, आगे देखिए। तो ये सारी विषय हम लोग इसमें लेने वाले हैं।